जय बृहस्पति देव मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की चमत्कारिक और अत्यंत शुभ फल देने वाली कथा। कहती है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती हुए रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में गुरु बृहस्पति देव की कृपा बरसती है। तो आप सभी जहाँ पर भी हो आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और पूरी भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। आइए प्रिय भक्तों, कथा का श्रवण करती हैं। भारत के एक राज्य में पर्वतों से घिरे नदी के किनारे बसा एक शांत सा कस्बा था, सुरभिपुर जिसका नाम था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और धार्मिक स्वभाव के थे। इसी कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार रहता था। आदित्य, उसकी पत्नी सावित्री और उनके 10 वर्ष की बेटी गौरी। आदित्य एक स्कूल में अध्यापक था। कम पैसों में भी संतोष से जीवन बिताता था, पर पिछले कुछ महीनों से उसके साथ लगातार विपत्तियां चल रही थी। घर के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था, नौकरी में प्रमोशन रुक गया था, अचानक घर का सामान खराब होने लगा। बेटी गौरी की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था और सबसे बड़ी बात, सावित्री अक्सर बीमार रहती थी। इन सब के बीच घर में उदासी ही बस गई थी। अध्याय 1, परेशानी की शुरुआत। एक शाम आदित्य थका हारा घर लौटा। सावित्री खांसते हुए बोली, आज फिर बाजार का उधार मांगने आए थे, आप कैसे चुकाएंगे? गौरी उदास बैठी थी। स्कूल में होने वाले विज्ञान प्रतियोगिता के लिए उसे सामग्री चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे। इसी बीच बाहर से आवाज आई, भोजन मिलेगा क्या बेटी? एक साधु दरवाजे पर खड़े थे, पीले वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में अपार करुणा। सावित्री ने थकान के बावजूद उन्हें अंदर बुलाया और जो भी थोड़ा बहुत था परोसा। साधु ने संतोष से भोजन किया और बोले, बेटी, विपत्ति घर के द्वार पर इसलिए आती है क्योंकि घर का दीप बुझने लगता है। बृहस्पति देव का दीप जलाओ, हर गुरुवार व्रत करो, गरीबों को पीला भोजन दो, कथा सुनो और मन शुद्ध करो, घर की दिशाएं बदल जाएंगी। इतना कहकर साधु चले गए। आदित्य ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर सावित्री के मन में जैसे कोई बीज रोप दिया गया हो। अगले गुरुवार सावित्री ने व्रत किया। हल्दी, चने की दाल, अक्षत, पीले फूल जुटाए और घर में छोटा सा पूजन किया। आदित्य और गौरी भी साथ बैठ गए। पूजन पूरा होते ही सावित्री ने शांति से कहा, किसी चीज की कामना मत करो, बस ये मन साफ रखो। गौरी बोली, माँ, मुझे लगता है कुछ अच्छा होगा। पूरी बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली, पर उस रात आदित्य ने वर्षों बाद गहरी नींद सोई। अगले दिन स्कूल में अचानक निरीक्षण हुआ। आदित्य ने अपनी ईमानदारी और ज्ञान से सबको प्रभावित किया। उसी शाम उसे प्रधानाचार्य ने बुलाकर कहा, सरकार की नई योजना के तहत एक वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट निकली है। आपका नाम मैंने भेज दिया है। चयन की बहुत संभावना है। आदित्य अवाक था। महीने दर महीने बदतर होती स्थिति में यह चमक जैसा था। घर लौटकर उसने सावित्री को बताया। सावित्री मुस्कुराई। मैंने कहा था, श्रद्धा से व्रत करने पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य मिलती है। सावित्री ने दूसरे गुरुवार को और विधि विधान से व्रत किया।
घर की सफाई की। दीपक, हल्दी का तिलक, पीले कपड़े और गौरी ने माँ के साथ मधुर मंत्र पढ़े। व्रत के बाद घर में एक अनोखी शांति छा गई, जैसे हवा में ही कोई दिव्य सुगंध घुल गई हो। उस रात सावित्री को स्वप्न आया। पीले वस्त्रधारी एक दिव्य पुरुष उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने कहा, तेरा मन निर्मल है बेटी, पर अभी एक परीक्षा बाकी है, घबराना मत। सावित्री घबरा कर उठ गई। उसे लगा शायद कोई बड़ी घटना आने वाली है, लेकिन उसने मन को संभाला। अगले ही दिन स्कूल से सूचना आई, गौरी की विज्ञान की परियोजना को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। यह गौरी की सफलता की चमत्कार उसने सुना और गौरी की सफलता अगले ही दिन स्कूल से सूचना आई कि गौरी की विज्ञान परियोजना को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। परियोजना के लिए उपकरण चाहिए थे, पैसे नहीं। आदित्य निराश था। तभी स्कूल की एक शिक्षिका बोली, गौरी बहुत मेहनती है, यह प्रोजेक्ट स्कूल स्पॉन्सर करेगा। सब हैरान थे, जैसे अदृश्य हाथ मदद कर रहे हो। गौरी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रशंसा, पुरस्कार और छात्रवृत्ति सब एक साथ मिले। घर में खुशियां लौट आईं। जब तीसरा गुरुवार आया, इस बार आदित्य ने भी पूर्ण व्रत किया। पूरा परिवार पीले वस्त्रों में पूजा में बैठा। पूजा के बाद सावित्री बोली, आज हम किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। वे भोजन बनाकर पास के झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में गए। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे खिल उठे। एक बूढ़ी महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, बृहस्पति देव तुम्हारा कल्याण करे। वापसी में आदित्य के मन से वर्षों पुराना तनाव जैसे गायब हो गया था। तीसरा गुरुवार आया, बीमारी का अंत। कुछ समय पहले सावित्री की बीमारी ना जाने क्या थी, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी। हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। व्रत के तीसरे हफ्ते के बाद अचानक उसकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। खांसी, कमजोरी, चक्कर सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। डॉक्टर ने कहा, अचानक इतना सुधार, यह चमत्कार से कम नहीं। सावित्री मन ही मन बोली, देव गुरु बृहस्पति आपकी ही कृपा है। घर बदलने का समय, कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन बैंक से फोन आया, आपके खाते में सरकारी शिक्षाकर्मी कल्याण योजना की राशि आई है। आप तुरंत कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकती हैं। आदित्य चकित था, यह योजना उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसी समय प्रधानाचार्य का फोन आया, बधाई हो, आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए हैं, वेतन भी बढ़ेगा। जैसे भाग्य की धारा अचानक पूरी शक्ति से बह उठी हो। चौथा गुरुवार आया। पूजन के बाद घर की रोशनी मानो 2 गुनी हो गई थी। दीपक की लौ हवा में नाच रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके घर को आशीर्वाद दे रही हो। उसी रात तीनों एक साथ बैठे। आदित्य बोला, सावित्री, हमारे जीवन में इतना भारी परिवर्तन आया है, क्या तुम ये सब उसी साधु की कृपा मानती हो? सावित्री बोली, नहीं आदित्य, यह हमारे मन की श्रद्धा से पैदा हुई शक्ति है। साधु तो एक दूत थे, संदेश देने आए थे। असली परीक्षा उनके जीवन में अब प्रारंभ होती है। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक आदित्य के स्कूल में बड़ी समस्या आ गई। प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण कई अध्यापकों की नियुक्ति रद्द होने की आशंका थी। लोग घबराने लगे। आदित्य भी परेशान था। यदि उसकी नियुक्ति रद्द हो जाती है तो सब फिर बिखर जाएगा।
गुरुवार आने वाला था। सावित्री बोली, इस गुरुवार को हम विशेष रूप से देवगुरु से प्रार्थना करेंगे। यह परीक्षा है, भय से नहीं, विश्वास से सामना करना है। पूरे घर ने श्रद्धा से व्रत किया। पूजा में सावित्री की आंखों से आंसू, भावनाओं के आंसू बह रहे थे। गौरी ने माँ का हाथ पकड़ा। चौथा चमत्कार, दिव्य संकेत उन्हें मिलने लगे। उस रात आदित्य को सपना आया, वह एक बड़े कच्छ में खड़ा है। उसके सामने वही साधु खड़े हैं। साधु बोले, भय क्यों करता है? बृहस्पति के हाथ तुम्हारे कंधों पर है। जो सत्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। सुबह सूर्योदय के साथ तुम्हारी बाधाएं मिट जाएंगी। आदित्य ने झटके से आंखें खोली। मन को बिल्कुल हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। सुबह की खबर, सुबह स्कूल के दफ्तर से फोन आया। सरकारी आदेश में संशोधन हुआ है। अब आपकी नियुक्ति सुरक्षित है, बल्कि जिन शिक्षकों की नौकरी खतरे में थी उन्हें भी स्थायी कर दिया गया है। आदित्य और सावित्री के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हर ओर जैसे दिव्यता बिखर गई थी। अंतिम गुरुवार जब आया तो अब व्रत का 5वां गुरुवार था। घर को फूलों से सजाया गया। गौरी ने अपनी छोटी सी पूजन थाली तैयार की। दीपक की लौ इतनी स्थिर थी कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। पूजा के दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री बाहर गई। वही साधु खड़े थे। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारा घर अब पूर्ण है। श्रद्धा की परीक्षा तुमने उत्तम तरीके से पूर्ण की है। याद रखना, जहाँ सत्य, सेवा और श्रद्धा होती है वही बृहस्पति देव का निवास होता है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। सावित्री भयभीत हो गई। उसने आदित्य और गौरी को बुलाया। तीनों ने देखा कि साधु की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। उन्हें समझ आ गया वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं बृहस्पति देव के दूत थे। सुख का नया अध्याय उनके जीवन में अब प्रारंभ होता है। दिन बीतते गए। घर में कभी अब कुछ भी चीज का अभाव नहीं रहा। आदित्य का वेतन बढ़ा। सावित्री पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गौरी आगे चलकर उसी विज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की छात्रा बनी। लोग कहते आदित्य जी के घर तो जैसे बृहस्पति देव रहने लगे हैं, लेकिन परिवार जानता था देव कहीं बाहर नहीं, श्रद्धा में बसती हैं। इस कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जब मन में सच्ची श्रद्धा, सेवा का भाव और प्रेम संयम होता है तब बृहस्पति देव की कृपा से असंभव भी संभव होने लगता है।